साथियों, अमेरिकन कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर जिस ढंग से गिर रहे हैं, उससे एक प्रकार से शेयर मार्केट में भूचाल आ चुका है। अब तक जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनका 9 लाख करोड़ रुपए 6 दिन में बर्बाद हो चुका है, स्वाहा हो चुका है। और इससे भारत के जो निवेशक हैं, अडानी ग्रुप में जिन्होंने निवेश किया है, उनको नुकसान हुआ है। अकेले अडानी को नुकसान नहीं हुआ है, अडानी के साथ साथ वो सारे लोग जिन्होंने निवेश किया था और उसके अंतर्गत जो लोग उन फैक्ट्रियों में, उन इंस्टीट्यूशंस में या उन जगहों पर काम कर रहे थे या नौकरियां मिली हुई थी, उन सबको नुकसान पहुंचा है। आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा नुकसान है और देश के लिए नुकसान है। परंतु कुछ अपोजिशन लीडर्स, कुछ कांग्रेस के नेता और दूसरे नेता राजनीतिक कारणों से अडानी ग्रुप के साथ खड़े होने की बजाय या जो देश को नुकसान हो रहा है उसके ऊपर दुख जताने की बजाय लगता है इस बात से प्रसन्न हो रहे हैं कि वो अडानी ग्रुप की कंपनियां बर्बाद हो रही हैं, भारतीय निवेशक बर्बाद हो रहे हैं और रोजगार की समस्या भी बढ़ने वाली है। शायद उनको ये ध्यान नहीं रहा, उनकी राइवलरी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हो सकती है, मान लिया मैंने, परंतु इस कारण किसी ग्रुप को बर्बाद किया जाए और उससे देश का नुकसान किया जाए, ये कौन सी बात हुई। हिंडनबर्ग एक अमेरिकन कंपनी 5 साल में से अस्तित्व में आई। उनका काम है, इसी ढंग का काम है उनका, वो रिसर्च के नाम पर कुछ फर्जीवाड़ा करते हैं, कंपनियों के बारे में उल्टा सीधा लिखते हैं और उसके बाद जो शेयर गिरते हैं तो उनको खरीद लेते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं और उनके खिलाफ अमेरिका में कार्रवाई भी चल रही है। परंतु मैं नहीं समझ पाया कि विदेशी कंपनियों पर इतना ज्यादा भरोसा। यदि कोई अमेरिकन, यदि कोई गोरी चमड़ी वाला कुछ लिख देता है, हम उसको बिल्कुल मानने को तैयार रहते हैं और हमारा व्यवसायी, हमारा उद्योगपति यदि कुछ कह रहा है उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। और वैसे ये जो नेता हैं, इन्हीं के जो उल्टे सीधे बयान अब तक होते रहे हैं, उन्हीं को सहारा बनाकर, उनको अपना आधार बनाकर वो रिपोर्ट जो है तैयार की गई। मैं समझता हूँ ये वैसा ही तरीका है जब पृथ्वीराज के खिलाफ जयचंद जो है शहाबुद्दीन गौरी से मिलकर के उसको हराने की कोशिश कर रहा था और जब पृथ्वीराज गौरी हारा तो उस पर जो है प्रसन्नता व्यक्त कर रहा था। ये वैसा ही है जब भी यहाँ के जो भी इधर के जो गद्दार थे, जो विदेशियों के साथ मिलकर अपने लोगों को हराने में लगे हुए, आज भी वैसा ही कुछ सीन देखने को मिल रहा है। परिस्थितियां दूसरी हैं। एक अमेरिकन कंपनी, उनके गोरे लोग, उन पर हम ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। हमारे अपने उद्योगपति जो इस देश को निर्माण करने में काम कर रहे हैं, हो सकता है वहां कुछ कमियां हो सकता है वहां कुछ कमजोरी हो, उसका निराकरण हम लोग बैठ करके स्वयं कर सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं जिस डाल पर हम बैठे हैं उसी डाल को हम काटने लगे। जो उद्योगपति, जो लोग इस देश को रोजगार दे रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ हमारा सिस्टम आज खड़ा हुआ है और हम स्वयं उस ढंग का काम कर रहे हैं। 2 दिन से पार्लियामेंट नहीं चल पा रही। किस बात के लिए नहीं चल पा रही? वो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसे सही मान करके इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं और वो इस बात की चिंता नहीं कर रहे कि इतना नुकसान हो चुका है, इसकी उन्हें चिंता नहीं है। वो आज अच्छा होता अडानी ग्रुप के साथ खड़े होते और कहते कि नहीं, अडानी ग्रुप जो कह रहा है और जो उसकी रिपोर्ट है वो सही है और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं, हम उनके एक एक शब्द को सही मान रहे हैं और अपने लोगों पर भरोसा नहीं कर रहे। ये वही मानसिकता है जिसके अंतर्गत उद्योगपति हमेशा बेईमान कहलाता है। हालांकि ये सारी पार्टियां और ये पार्टियों के नेता सारे के सारे उद्योगपतियों से पैसा लेते हैं, उनके चंदे पर पलते हैं, उनके चंदे पर राजनीति करते हैं सारे के सारे नेता, और फिर उन्हीं को बेईमान बताते हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स
उन्हीं के पैसे पर पलते हैं, फिर उन्हीं को बेईमान बताते हैं। अजीब तमाशा है। इसलिए मैं, हालांकि मेरा अदानी ग्रुप के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरा कोई उससे लेना देना नहीं है, पर एक बात मैं जानता हूं, उनके द्वारा जो कुछ वेल्थ क्रिएट की गई है, जो कुछ कारखाने और जो भी इंस्टीट्यूशंस उनके द्वारा बनाए गए हैं, उससे हमारे हजारों लाखों भारतीयों को जो है रोजगार मिला है और उनके माध्यम से देश प्रगति के रास्ते पर जा रहा है। और इसलिए आज के समय में हम अदानी ग्रुप के साथ हैं, अपने बिजनेसमैन के साथ हैं, अपने उद्योगपति के साथ हैं, और हम कभी भी उन विदेशियों के साथ खड़े नहीं हो सकते जो इस देश को बर्बाद करने के लिए हमेशा से षड्यंत्र रचते रहे हैं, इस देश को आगे नहीं जाने देना चाहते और कोई ना कोई तरीका अपनाकर इस देश को पीछे लाने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है ये भी कोशिश इसी ढंग की है कि भारत जो आगे बढ़ रहा है, भारत एक जो ब्राइट स्पॉट है वो सभी देशों के बीच में, जहां की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, उसको बर्बाद करने का ये तरीका है। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस वीडियो को आप अधिक से अधिकतम शेयर करें, अधिक से अधिकतम साथियों के साथ जाने दें और अपने आप निर्णय करें कि क्या सही है, क्या गलत है। पॉलिटिकल या राजनीतिक चश्मे से किसी चीज को न देखें कि यदि कोई किसी के निकट है या इस ढंग का आरोप लगता है, इस कारण से हम बिल्कुल अपने सिस्टम को बर्बाद कर दें। और यही हमने किसान आंदोलन के दौरान देखा था, 5G के टावर जो थे वो बर्बाद कर दिए गए थे। और हमने ये भी देखा था कि एप्पल के जो फैक्ट्री थी वो बर्बाद कर दी गई थी। आखिर ये क्यों किया जा रहा था? ये चाइना को सपोर्ट करने के लिए, चाइना के निर्देशों पर वहां से जो कंपनियां बाहर आ रही थी उनको रोकने के लिए कि ये कंपनियां जो है हिंदुस्तान न जाएं, भारत आगे न बढ़ सके, इसलिए इन्हें वहां जो 5G का जो चल रहा है उससे परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ यदि 5G का चलता है उससे परेशानी होती है। वहां एप्पल के जो है फैक्ट्री लगी हुई है उससे परेशानी नहीं है, परंतु यहाँ पर जो यदि एप्पल के जो फैक्ट्री लगती है उससे परेशानी है। चाइना जो बिल्कुल अपना सिस्टम जो है उसने इकोनॉमी को बिल्कुल ऐसा कर रखा है, किसी को पता नहीं लगता क्या है क्या नहीं है, उससे परेशानी नहीं है, परंतु हमारे सिस्टम से परेशानी है जहां इतने चेक एंड बैलेंसेस हैं, अर्थात हमें अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।